हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर के हिसाब से, है ना। मतलब अगर एक सवाल तो मिल ही सकता है, तो सीधे 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक कॉर्नर्ड पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स है, मतलब मेन स्ट्रीम से पता नहीं क्यों दूर रहता है ना। उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझ लें तो ये डराएगा नहीं आपको। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत आसान चैप्टर दिखता है, बट कभी कॉन्फिडेंस इसमें नहीं रहता है, क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मूले याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग अगर सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी को और फर्दर बढ़ाने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो वो सभी समझ आना शुरू हो जाएगा। और एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आपको ठीक से समझ आ गया तो टेलीस्कोप में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोस्कोप यूज़ क्यों करते हैं। तो ऑब्वियसली ये साइज से रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के इमेज को हमें इनलार्ज करके देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमारी आँख पे, उसको जो हम सेंस करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सीधा मतलब है कि रेटिना पे जितना बड़ा साइज बनेगा, उतने ज़्यादा रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होंगे और उतना बड़ा साइज दिखेगा हमें उस पर्टिकुलर इमेज का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बायो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि हमारा टास्क ये है, हमारा टारगेट ये है कि अगर मुझे ज़्यादा साइज़ का अगर हमें इमेज चाहिए, तो हम ज़्यादा बड़ा इमेज बनाने की कोशिश करेंगे ऑन द रेटिना, सो दैट कि भी कोन्स और रॉड्स जो है वो ज़्यादा नंबर में एक्टिवेट हो और हमें बड़ा साइज़ दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बेसिक अप्रोच क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे समझने के हिसाब से अगर देखें। तो अगर मान लो कि यही आई बॉल हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे मान लो इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, तो आपने देखा होगा कि अगर ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल साइज एच है, लेकिन उसको बहुत नज़दीक रखो तो बड़े साइज का तुम्हें दिखता है, दूर ले जाओ तो कम होता जाता है। तो आप देखेंगे जो साइज हम देख पा रहे हैं वो रफली उस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना एंगल बन रहा है। आप इसको ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, और भी फैक्टर्स होंगे, बट मेजॉरिटी उस पर जाएगा कि जितना बड़ा एंगल बनेगा रेटिना पे, उतना बड़ा साइज हम देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो मान लो कि हमने यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ लिखा हुआ है कि भी मान लो यहाँ से ये एक्स नॉट डिस्टेंस है, ठीक है, या सिंपली एक्स डिस्टेंस है। एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको रखा, एच हाइट की ऑब्जेक्ट थी। तो अभी हमारा जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो इससे नापा जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसको एंगुलर साइज भी बोल सकते हैं। और ये जो एंगल थीटा बना ना, ये तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो थीटा बनाया, तो ये पार्ट रेटिना पे गया और ये इमेज वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो जितनी दूर जाएंगे आप उतना थीटा कम होता जाएगा, जितने नज़दीक लेके आएंगे उतना थीटा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो लार्जर थीटा इंश्योर करेगा कि ज़्यादा बड़ा साइज का आप इमेज देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही है, इसमें से कोई परेशानी नहीं। तो इसको दूर ले जाइए, इसी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो इसी हाइट के ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके चले जाएं, यहाँ पे लेके आ जाए, तो यू विल फाइंड कि जो एंगल बन रहा था वो कम बन गया। देखो, वही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है कि भाई हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट जो था वो उतना ही रहा, लेकिन जब हम दूर लेके आए तो देखो ये इधर आ गया। अब देखो ये छोटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही, कहीं से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। कैसे लिखा हमने, क्यों लिखा, यहाँ तक पता लग गया, ग्रेट। अब अगर आप देखोगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो, तो अब यहाँ से देखो कि भाई जितना दूर ले गए उतना थीटा छोटा होता गया, तो साइज कम हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा साइज देखना चाहते हैं बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए, तो आप कहोगे मैं उसको नियर पॉइंट पे रखूंगा। नियर पॉइंट आपको पता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि नियर पॉइंट कि भाई वो मिनिमम डिस्टेंस आई से जहाँ पे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को रखो तो आप क्लियरली देख पाओ, ठीक है, आप उसको क्लियरली देख पाओ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो नियर पॉइंट को मैं लिख देता हूँ एक्स नॉट, ठीक है, ये तो नियर पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इसको नियर पॉइंट पे रखता हूँ, ये देखो हमने इसको एक्स नॉट पे रख दिया, तो इससे नज़दीक तुम ला नहीं सकते, क्योंकि इससे नज़दीक लेके आएंगे, इससे ज़्यादा नियर पॉइंट से अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा, वो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लाया, तब जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम एंगल बनेगा, वो मैक्सिमम एंगल बनेगा जो विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस एंगल को सपोज थीटा नॉट लिख दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग थीटा नॉट को बहुत आराम से लिख सकते हैं, ये सिंपली एच अपॉन एक्स नॉट,
ये कैसे लिखा पता होगा सर, क्योंकि डिस्टेंस थीटा उसके कंपैरिजन में बड़ा छोटा हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो हमने ऐसा लिख दिया h/x0। तो अभी इधर भी ये एंगल बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पा रहे हैं, तो इमेज की साइज भी देख पा रहे हैं। यहाँ तक बहुत क्लियर है सर। तो यहाँ से आपने लिख दिया, तो ये एंगल बना, ये हाई मतलब मैक्सिमम एंगल बना जो आईज पे बन सकता है, जो तुम्हारा इमेज बनाएगा, क्योंकि इससे क्लोज लाओगे तो तुम्हें देखा आंख में चिपका लो तो क्या फर्क पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो भाई कुछ रेगुलेशंस हैं तो उसके हिसाब से आपने लिखा। अब अगर फर्दर इसको बढ़ाना है तो इसको याद रखो, तो ये हमने जो लिखा, ये जो एंगल हुआ, ये एंगल हुआ नेकेड आई पे, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट हमने ऐसा रखा, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है सर कि भाई हमें थीटा बढ़ाना है, क्योंकि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा साइज दिखेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ख्याल रखना कि अभी हमने क्या बताया। तो अभी अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यार एक हम लेंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेंस फॉर्मूला वगैरह आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हमने एक ऐसा रख दिया, एक लेंस रख दिया सर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे रखा, एग्जैक्टली फोकस पे रख दिया, देखना ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही होगी। तो फोकस पे रख दिया तो इसको फोकल लेंथ लिख देंगे, जरा सोचिएगा। और स्पेशल केस लिया कि अगर ये जो फोकल लेंथ है, दिस फोकल लेंथ इज लेस देन दैट x0। x0 था क्या, नियर पॉइंट था। x0 क्या था, लीस्ट डिस्टेंस था। x0 क्या था, लीस्ट डिस्टेंस था फॉर द क्लियर विजन, ठीक है, फॉर द क्लियर विजन ये लीस्ट डिस्टेंस था। तो अगर हमने f लेस देन x0 रख दिया और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जरा मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा था, इसकी हाइट h थी जी, अब जो एंगल बनेगा देखिएगा वो कुछ थीटा अलग सा बन जाएगा, अदर देन दैट थीटा नॉट। एंड सर्टेनली ये जो थीटा अब बना, ये जो थीटा बन रहा है, अब यहां से देख रहे हो, अब देखो यहां से याद बात तक समझ आ रहा है, फोकस पे रखा है सर, ये हमने फोकस पे रखा है, तो भाई रे डायग्राम भी अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ये पैरेलल हो जाएगा सर, ये यूं पैरेलल हो गया। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी मैं आगे सारे कॉन्सेप्ट्स भी दिखाता चाहूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया सर। तो अब अगर आप देखो कर, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से देख रहे हैं, देखना। तो अब हमें जो हमारे हाइस पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, एंड दैट थीटा कैन बी रिटन एज h/f। अब सिंस दैट f इज लेस देन x0, f x0 से छोटा है, इट मीन्स कि क्लियरली दिस थीटा वुड बी ग्रेटर देन, ये जो थीटा है वो थीटा नॉट से ज़्यादा हो गया, मतलब मैग्नीफाई हो गया। अब खुश हो जाइए, अब जो इमेज था वो मैग्नीफाई हो गया। मतलब यहाँ जो हमने ये लेंस यूज़ किया, ये माइक्रोस्कोप की तरह यूज़ हुआ। इसको हम कहते हैं, इसी को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसी को हम कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब इस माइक्रोस्कोप को, मतलब इस लेंस को हमने एज अ मैग्नीफायर यूज कर लिया, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन हुआ उसको कैसे लिखें, मैग्नीफाई तो हो गया, ज़्यादा एंगल बना, ज़्यादा एंगल बनने का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा साइज मिला। तो अब देखो ये मैग्नीफाई हो गया सर, इसमें कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जो मैग्निफिकेशन हुआ देखना, तो इसी को जो कहते हैं, यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स है उसको बहुत कम पे स्ट्रेन आना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल रेस मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनने जैसा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक एडजस्टमेंट की, बेसिकली हमने एक एडजस्टमेंट की। तो दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको आप पढ़ोगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन मिला, दैट मैग्निफिकेशन इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और उस एंगुलर मैग्निफिकेशन को आप लिख दीजिए m से। और इसको लिखने का क्या तरीका होगा कि हमेशा रेफरेंस किसका लेंगे, रेफरेंस देखो जो हमने पहले बता दिया आपको, ये जब नेकेड आई से लिख रहे थे तब जो थीटा बन रहा था उसी के साथ कंपेयर करना है। तो बाय यूजिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बना पा रहे हैं, तब जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल
डिवाइडेड बाय नेकेड आई पे जो एंगल बना था वो, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या हो गया हमारा, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट में एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो देखो थीटा कितना मिला हमें, एच अपॉन एफ। ठीक है, और थीटा नॉट कितना था, देखो थीटा नॉट हमारा कितना था, देख लीजिए एच अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, तो एच अपॉन एक्स नॉट, तो वो देखो एक्स नॉट अपॉन एच हो जाएगा, लिख सकते। तो देखो ये क्या आ गया, एक्स नॉट अपॉन एफ। अब सिंस दैट एफ इज लेस देन एक्स नॉट, तो देखो हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे कुछ भी जो मर्जी कर दो, 20 टाइम्स रख दो, हम तो बड़ा भयंकर वाला मैग्निफिकेशन बना के बैठे हैं। तो थ्योरेटिकली वो तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एट मैक्स आप 4 के मैग्निफिकेशन पे जा सकते हो, है ना। और ये जो मैग्निफिकेशन लिखते हैं ना, इसको एक्स लिखते हैं, एक्स से आप थोड़े एक्साइट हो जाते हैं मेरे ख्याल से, हैं तो इसको एक्स लिखते हैं, कैपिटल एक्स। ठीक है, तो एक्स लिख दिया हमने, तो इसी को, ठीक है, ये एक्चुअली टाइम्स मतलब एक्स जैसा क्रॉस करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो जैसे 4 टाइम्स तो ऐसा लिख देंगे, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, इस तरह से। तो 4 टाइम्स तक ले जाने के लिए आपको पता है कि भाई जो फोकल लेंथ रखें हम उसको डी, जो हम लोग जो लीस्ट डिस्टेंस लिखते हैं, है ना, उससे 25 वट एवर इट इज, उससे अपॉन 4 कर ले। ठीक है, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग जो मैग्निफिकेशन गेन कर पा रहे हैं उसको सीधे तौर पे एक्स नॉट, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ दैट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फोकल लेंथ होना चाहिए, अगर वो डी से कम है तभी उसको एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो दिख गया, लेकिन ऐसा यहीं तक रुकेगा नहीं, इसको और बेहतर कर सकते हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी और बेटर कर सकते हैं, मतलब इसी लेंस से, ठीक है, उसी आंख पे मैग्निफिकेशन बढ़ाया जा सकता है। कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि थोड़ा सा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा उसको ऐसा सोचो कि भाई इमेज ही तो देखना है ना, थोड़ा कष्ट सह लेंगे, सिलेरी मसल्स को थोड़ा मेहनत करने देंगे, स्ट्रेन आ जाने देंगे, तो क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है। अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट को फोकस से और अंदर रख दूं, अगर उस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से और अंदर रख दूं, ठीक है, और अंदर रख दूं, तो जो अब इमेज बनेगा, जरा सोचिएगा, मैं बार बार रे डायग्राम पे भी ध्यान दे रहा हूं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, है ना, तो इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से आएंगे तो अगर फोकस पे था तो बिल्कुल पैरेलल आए थे, फोकस पे नहीं है तो ये पैरेलल नहीं जाएगा सर, ये कुछ इस तरह से जाएगा ऐसा। तो अगर आप देखेंगे तो ये इमेज यहाँ पे कहीं पे बनना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रे डायग्राम भी आपको समझ आता जाए यहाँ पे। तो अब अगर आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो इमेज यहाँ बना, तो इमेज को कितना नज़दीक ला सकते हैं, कितना नज़दीक, तो लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन तक तो एक्स नॉट तक ला सकते हो, क्योंकि इससे नज़दीक और लेके जाओगे तो तुम नहीं देख पाओगे, है ना। तो हमने इसको किसी एक डिस्टेंस पे रख दिया, एक्स डैश डिस्टेंस पे। अब क्लियरली दिस एक्स डैश इज लेस देन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ पहले से ही छोटा था एक्स नॉट से। ठीक है, तो अब हमने इमेज को बनने दिया एक्स नॉट पे, तो अब देखो ये, और जो यहाँ पे रख के जो थीटा बना था, अब ये और भी थीटा की वैल्यू बढ़ गई क्या, ये जो थीटा है अभी थीटा डबल डैश हो गया, ये और भी बढ़ गया। सो क्लियरली हम देख पाएंगे इस नए थीटा को हम एच अपॉन एक्स डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो थीटा डबल डैश हुआ ना बेटा, ये उस थीटा डैश से भी ज़्यादा हो गया जो कि फोकस पे रख के बना था, और ये थीटा डैश तो पहले ही थीटा नॉट से ज़्यादा था जो नेकेड आई से देख पा रहे थे आप। तो हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू और बढ़ा ली, हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू और भी बढ़ा ली। कितने से बढ़ा ली, ठीक है, तो अब नया मैग्निफिकेशन लिखना है हमें, तो नया मैग्निफिकेशन लिखना है तो अब उसको देख लेते हैं। न्यू मैग्निफिकेशन क्या हो गया सर, एम न्यू, इसको मैं एम डैश लिख देता हूँ, फिर से वही तरीका, तो थीटा डबल डैश अपॉन थीटा नॉट। ठीक है, तो थीटा डबल डैश कितना हो गया, एच अपॉन एक्स डैश, ठीक है, इनटू थीटा नॉट तो वही था एच अपॉन, देखो थीटा नॉट यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है जो नेकेड आई के लिए यूज करते थे हम लोग, ये देखो, तो इट इज एच अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, तो देखो एक्स नॉट अपॉन एच, तो ये एक्स नॉट बाई एक्स डैश हो गया।
अब यहाँ पे तुम्हें लेंस फार्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। तो लेंस फार्मूला अगर यूज़ करोगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। थोड़े ब्रेक के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो पता नहीं मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे। तो 1/v माइनस 1/u शुड बी इक्वल टू 1/f वेयर f इज़ द फोकल लेंथ। अब अगर आप देखोगे तो हमें जो इमेज डिस्टेंस चाहिए वो क्लियरली x0 चाहिए। हमें जो इमेज डिस्टेंस चाहिए वो क्लियरली x0 चाहिए। तो मैं v के प्लेस पे सीधे सीधे -x लग दूं, साइन कन्वेंशन, भाई इधर रेड जा रहा है, पॉजिटिव उल्टा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और u की वैल्यू रखनी है सर हमें। यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ आ रही है। तो u की वैल्यू हमने क्या रखनी है, x डैश, तो -x डैश लिख दिया सर। सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप इस पे। तो 1/v, तो 1/-x0 माइनस 1/u, u के प्लेस पे -x डैश रख सकते क्या, ये क्या आ गया 1/f। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो। हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा कि भाई यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन नया वाला कैलकुलेट करना था, ठीक है। नया वाला यहाँ पे मिल गया, तो ये x0/x' था। तो हमें कहीं ना कहीं से इस x0 और x' को रिलेट करके, मतलब x' को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ से आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं सर। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें x0/x' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x0/x' अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 + x0 अपॉन, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ रही। अब ये बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जी, ये देख लेना। हमें यहाँ से लिख दिया कि ये x0, ये 1/f था, ये इस तरफ ले जाइए, डिवाइड करके निकल आएगा सर। तो जैसे ही हमारे पास x0 आ गया, ठीक है, तो x0/x' आ गया, तो ये 1 + x0/f आ गया, और यही मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो जो न्यू मैग्निफिकेशन आया, इट इज़ 1 + x0/f। अब देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो आपको मिला था, ये देखिए, देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको क्या मिला था, x0/f। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको मैग्निफिकेशन मिला था। अब हमारा वही मैग्निफिकेशन कैसा आ गया, 1 + x0/f। मतलब जितना मैग्निफिकेशन मिलना था नॉर्मल एडजस्टमेंट में, उससे एक ज़्यादा मिल गया, उससे एक ज़्यादा मिल गया। व्हाट इज f, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है ये पता चल गया। अब यहीं से कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा कि भाई एक जैसा हमने लिखा, तो अब उस वहाँ पे क्या बनेंगे कि भाई एक आई पीस बना देंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेंस बना देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा पहले यूज़ किया, फिर वहाँ से इमेज बनाया, फिर उसके लिए दूसरा हमने लेंस यूज़ कर लिया। तो दूसरे लेक्चर में उसके डिटेल डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को। तो मैग्निफिकेशन क्या है, कैसे लिखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे लिखना होता है। तो θ0 ऑलवेज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जब मैग्निफिकेशन लिख रहे होंगे तो यहीं से कंपेयर करेंगे जब नेकेड आई से θ0 बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे, फिर अभी लगातार मिलते रहेंगे, अभी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे एंड वीडियोज़ की लेंथ भी बढ़ जानी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।